शनि को हम मौत का कारक बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है। जहाँ जीवन नहीं है वहाँ मौत है ना। इसलिए देखिए शनि को लकड़ी से जो है कनेक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग मंदिरों में शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं, ठीक है, वो कितना बेनिफिशियल होता है फिर? क्योंकि अगर कोई आदमी आपके पास आता है और बोलता है कि भाई मेरे एक बच्चा है, दूसरा बच्चा होगा, और उसकी वाइफ कहती ही नहीं मुझको बच्चा नहीं चाहिए, तो हमारे मंदिर एंशिएंट टेम्पल बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए। एवरीथिंग वाज सच ए वे। फिर वहाँ पे लोग आते नहीं थे तो भगवान की मूर्तियाँ रखी गई, मंदिर बनाया गया कि भाई अब आओ। एक के लग्न में शुक्र बैठा है या दूसरे में शनि बैठा है, ये जो लग्न का जो चार्ट है ये कैसे डिसाइड होता है? क्या ये हमारा पास्ट लाइफ कर्मा से डिसाइड होता है? क्योंकि जब तक बच्चे की अपनी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं होगी, बच्चे के जो ग्रह हैं उनसे ज़्यादा उसके फादर मदर, उसके गुरु, उसके दोस्तों के ग्रह उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्री डेस्टाइंड है, मतलब पहले से ही हमारे जन्म के समय से लिख दी जाती हैं कि इस जीवन में आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर ज्योति गुप्ता जी, जिनका एस्ट्रोलॉजी में इन डेप्थ एक्सपीरियंस है। और आज हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी जिस तरीके से आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं वो कितना सही है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते समझ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जिस तरीके से आजकल ऐसा हो गया ना कि बहुत सारी ऐसी एप्स हैं और ऐसा बोलते हैं कि 5 मिनट फ्री या ऐसे है एंड आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्या एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से काम करती है? देखिए समझ जी, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है, और किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी क्वेरी को देखने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में होती हैं। इतने ग्रह, आपको मालूम है 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 12 हाउसेज होते हैं। तो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए एटलीस्ट आपको टाइम चाहिए उस चीज़ को पकड़ने के लिए। देखिए रैंडम तो कुछ ही बनाया जा सकता है, लेकिन इन डेप्थ अगर किसी को समझना है, रियली उसको समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन लेकर के आदमी आया है तो सीधी सी बात है कि उसका कोई बैकग्राउंड भी रहा होगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं हमेशा जब भी मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप अपने क्वेश्चंस, अपना हॉरोस्कोप या टाइम मुझको दे दीजिए, मैं स्टडी करूँगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से, फिर आपको जवाब दूँगा। तो मुझे लगता है वो सही तरीका है। सिर्फ 4-5 मिनट में आप जवाब दे सकते हो सकता है सही भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि लोग टाइम दें, एस्ट्रोलॉजर को टाइम ज़रूर देना चाहिए। और रैंडम कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे ना, क्या हॉरोस्कोप लेके बहुत लोग मिलते हैं ना, आपको हॉरोस्कोप सीधे दे देते हैं कि सर पढ़ के बताओ। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि डोंट टेक एस्ट्रोलॉजी सो लाइटली। अच्छा, कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप मेरा देख लीजिए। हाँ जी, अगर कोई किसी का देख रहा हो मैं नहीं देखता हूँ। मैं जनरली बहुत पोलाइटली लोगों को बोल देता हूँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इस वैल्यू द साइंस। आप ऐसे बोल दोगे मैं बोल दूंगा, लेकिन मुझे खुद श्योरिटी नहीं होगी कि मैंने बोला सही है कि नहीं सही है, क्योंकि बहुत से उसमें लेयरिंग होती हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी लोगों को। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि अगर आप वास्तव में कोई क्वेरी है एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो एस्ट्रोलॉजर को टाइम जरूर दीजिए। क्या एस्ट्रोलॉजर एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है? देखिए जीवन बदलना तो इंसान के खुद के हाथ में है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट गाइडिंग पीपल। एस्ट्रोलॉजी टेल्स अबाउट द पॉसिबिलिटीज़, और पॉसिबिलिटीज़ डिपेंड करती है आपके अपने ऑरा पे, आपके अपने जन्म के प्रॉमिस पे, जो ग्रह लेकर के आप बॉर्न हुए हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और तो आपके एक्शंस, आपकी सोच विचार पे। क्योंकि अगर कोई आदमी आपके पास आता है और बोलता है कि भाई मेरे एक बच्चा है, दूसरा बच्चा होगा, और उसकी वाइफ कहती ही नहीं मुझको बच्चा नहीं चाहिए, या जैसे है ना कि आज इस कंट्री के अंदर मोदी जी बोल रहे हैं कि हम दो हमारा एक, तो बच्चे अगर प्रॉमिस आपके हॉरोस्कोप बता रहा है कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन आप तो एक ही बच्चा करोगे ना, क्योंकि सरकार ने ऊपर आप पे लगा दिया है कानून। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार ने कानून लगा दिया है लेकिन एस्ट्रोलॉजी बोल रही है आपके 2 बच्चे होंगे तो भगवान आपके गोद में लाके बच्चा रख देगा। यानी आपकी अपनी सोच क्या है उस चीज़ को लेकर के, आपके एक्शंस क्या हैं। क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो आप बच्चा पैदा ही नहीं करोगे, तो एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी। सो इट्स अबाउट पॉसिबिलिटीज़। हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, बहुत से लोग आपने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, बहुत से एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भाई आपने तो आपकी लाइफ में ये हुआ होगा, आप बोले नहीं हुआ गुरुजी, आपके तो 3 बच्चे होंगे, आप बोलते नहीं हमारे 2 ही बच्चा है।
तो एक अबॉर्शन हुआ होगा। आप बोलोगे नहीं अबॉर्शन भी नहीं हुआ। तो बोलते हैं योग तो था, जनरल बोलते हैं योग तो था। योग ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, और पॉसिबिलिटीज़ को रियलिटी में बदलना आपका काम है। अगर आपका कोई ग्रह एक अच्छा समय दिखा रहा है लेकिन आपने उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाले तो समय निकल जाएगा। तो जिस वक्त आपको जो चाहिए उस हिसाब से आपको एफर्ट डालिए, और अगर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो चीज़ें तेजी से हो कई जाएंगी। बार लोगों को ये गाइडेंस भी नहीं होती है ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रह की दशा चल रही होती है, उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ में वो अच्छा कर सकता है, लेकिन वो अपना मौका खो देता है उस समय। करेक्ट। मेरे पास चार्ट आते हैं, मैं देखता हूँ। जैसे मेरे पास मतलब 45 ईयर्स की लेडीज़ भी आती हैं जो शादी करना चाहती हैं। जब उनका चार्ट देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि जब उनका शादी का समय था तो उस वक्त उनका कर्म का स्थान बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका शादी का समय ये था लेकिन उस वक्त आपका फोकस अपने काम की तरफ था, तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उस वक्त हमने सोचा कि काम इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाओ, अपना स्टेटस बनाओ। तो हमने सर शादी के बारे में सोचा नहीं, तो आप शादी कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल। लेकिन हमेशा उनको बोलता हूँ कि अगर आप 45 साल की उम्र में शादी करना चाहती हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ आपका समय कौन सा सही है, लेकिन जब ये इच्छा बना लो तो ये दिमाग में इफ़ एंड बट नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये नेगेटिव एनर्जी कर दी, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है व्हेन यू एजिंग, तो होता क्या है कि आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। अगर लड़का आपको मिल गया, मान लो यू बीइंग ए गर्ल, तो आप बोलते हो अरे नहीं भी होगी तो चलेगा, क्यों शादी करनी। तो मैंने ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया शादी करनी है देन स्टिक टू दैट पॉइंट, कैरी दैट एनर्जी, ट्राई अट्रैक्टिंग थिंग्स। नहीं तो अगर इन बिटवीन आपने अपने थॉट छोड़े तो वो समय भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जो काम अगर आपको करना है और उस वक्त ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, आप पूरी एनर्जी डाल दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ना डीप चलते हैं। हम्म। दो व्यक्ति हैं, हाँ। ठीक है, एक के लग्न में शुक्र बैठा है, दूसरे में शनि बैठा है। हाँ। ये जो लग्न का जो चार्ट है, हाँ। ये कैसे डिसाइड होता है? क्या ये हमारा पास्ट लाइफ कर्मा से डिसाइड होता है या जी हाँ। फिर इसका इससे कोई रिलेशन? देखिए क्या है ना, हमारे सनातन धर्म में बोला गया है कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेके पैदा होता है। इन जनरल डिटेल में जाओ बोलते हैं संचित कर्मा होता है। संचित कर्मा मतलब कंप्लीट जितने भी जन्म प्रीवियस हुए हैं उसमें एक पोर्शन जो है प्रारब्ध कर्मा होता है। तो हमारा जन्म हुआ, लगन जो है डिसाइड होता है राइजिंग साइन के हिसाब से कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा साइन राइज हो रहा था, वही लगन बन जाता है। सो जब ईस्टर्न होराइजन पे जो भी साइन राइज हो रहा होता है वो हमारा लगन बन जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब हमारा जन्म हुआ, चाहे लगन में या किसी भी जगह पर जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो हम मान के चलते हैं कि भाई हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि मेरे लगन में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, मेरे कर्म के स्थान में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, या मेरे विवाह के स्थान में ये प्लैनेट बैठा हुआ है। तो वो प्लैनेट्स उस जगह पे अपनी एनर्जी देता है, अच्छी या बुरी। वो डिपेंड करता है कि प्लैनेट का नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है, प्लस आपके चार्ट में उस प्लैनेट को क्या रोल मिला हुआ है। देखिए प्लैनेट दो तरीके से काम करता है। एक तो प्लैनेट के अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस होते हैं, बस शनि है तो उसका एक नेचर है। फिर आपके चार्ट के अंदर वो किन हाउसेस का लॉर्ड है, वो तात्कालिक रूप से उसको रोल क्या मिला हुआ है। तो कभी कभी शनि जो है वो खराब प्लैनेट होने के बावजूद अगर उसको रोल अच्छा मिला आपके चार्ट में तो आपके लिए बहुत अच्छा करके जाएगा। और शुक्र जो एक अच्छा प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, अगर उसको रोल आपके चार्ट में खराब मिला हुआ है तो वो अच्छा नहीं करेगा, वो आपको चैलेंज देके चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्री डेस्टिन्ड है, मतलब पहले से ही हमारे जन्म के समय से लिख दी जाती हैं कि इस जीवन में आपके साथ ये होना है। हाँ जी, लेकिन इसको लोग बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। देखिए वो एक इंडिकेटिव होता है, क्योंकि आपको मालूम है गीता में भगवान कृष्ण सीधे से बोला भी कर्म सुप्रीम है, कर्म आपको करना है। जन्म का प्रॉमिस से बताता है कि भाई आपका ये एरिया या ये एरिया कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है, ये चैलेंजिंग होने वाला है। बट अच्छा होने वाला है तो वो ये नहीं बताता है कि कितना अच्छा होने वाला है। मतलब अगर आप उसको सोचो कि यार हम तो 1 लाख रुपए कमाएंगे, ये तो हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन वो हो सकता है आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो या 10,000 कमा सकते हो सकता है 10,000 भी आपके लिए अच्छे हों या 1 करोड़ भी आपके लिए अच्छे ना हो, कम पड़े। उसका रीज़न होता है कि आपके अपने एफर्ट्स, आप उस अच्छे को कितना अच्छा ले जाते हो, टू व्हाट एक्सटेंट। सो वो आपके हाथ में होता है, आपके ऑरा पे होता है, आपके अपब्रिंगिंग पे होता है। दैट इज़ अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी कि वो कैसे काम करती है। अगर मैं सीधी तरीके से बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजी 3 तरीके से काम करती है। एक तो आपने जन्म लिया तो वहाँ पे जो ग्रह आपके चार्ट में बैठ गए कि भाई आपके कर्म स्थान में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, लगन में ये बैठा हुआ है, वाइफ के स्थान में बैठा है, धन के स्थान में बैठा हुआ है, वो तो एक
जन्म का प्रॉमिस हो गया, बताता है कि हाँ यहाँ अच्छा होने वाला है, यहाँ थोड़ा चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका अपना ऑरा, आप किस परिवार में जन्म लिए हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी सोसाइटी में हो, आपके दोस्त क्या हैं, आप आगे बढ़ोगे तो आपकी पत्नी कौन होने वाली है, आपका ससुराल कौन होने वाला है, क्योंकि आप जिससे से मिलते हो, जिससे से उससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। आप किस किस कंट्री में हो, क्योंकि उस सरकार के भी इन्फ्लुएंस होते हैं ना, रूल बनाती है। छोटा सा एग्जाम्पल डेविएट कर रहा हूँ वहीं इसी बात को कहने के लिए। कोरोना हुआ, लोगों की शादियां तय थी, हजार लोगों की शादियां तय थी, इसका मतलब शादी का योग था ना, तभी तय थी ना, पर गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, तो बारात लोगों के घर पे नहीं पहुंच गई किसी के, सबने शादियां कैंसिल कर दी। ग्रहों ने कुछ किया? नहीं किया, क्योंकि हमारे हालात ऐसे थे। फ्लाइट के टिकट थे लोगों के पास में, वीज़ा था हाथ में, नहीं जा पाए। तो फ्लाइट टिकट थे, वीज़ा थे, इसका मतलब योग था, बट आउटर फोर्सेस हावी थी, हमको उनकी माननी थी। तो अगर मान लो ये जो केसेस हैं जिनका कोविड में मान लो शादी होनी थी नहीं हुई, अगर हम इनके जन्म से देखें कि ये अपने भाग्य में क्या लिखवा के लेके आए थे कि इस दिन का योग था इनका। करेक्ट। देखिए शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया, इसका मतलब योग तो था, 100% योग था, लेकिन नहीं हुई। आउटर फोर्सेज आ गई। आउटर फोर्सेज, तो आउटर फोर्सेज का भी तो योग होना चाहिए ना कि शादी में ऑब्स्टेकल आएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ओके। ये संहिता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी 3 तरीके से है, 3 ब्रांचेज है उसकी, होरा, गणित, संहिता। गणित जो है वो एस्ट्रोनॉमी और सब कैलकुलेशन डिग्री होती है। होरा इज नेटल एस्ट्रोलॉजी। देखिए 3 तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है हमारे, एक तो होती है होरा, गणित एंड संहिता। गणित जो है एस्ट्रोनॉमी का पार्ट होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि बड़े इवेंट्स जो हम देखते हैं उससे। और होरा जो है नेटल एस्ट्रोलॉजी की बात करता है, संहिता मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करता है, बड़े इवेंट्स, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ ज्वालामुखी फूटेगा, किस देश के अंदर सत्ता पलट हो जाएगी, कहाँ आगजनी हो जाएगी, ये बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं। क्योंकि देखिए सौरमंडल में प्लैनेट्स हैं, सारे अपने मूव करते रहते हैं, सो उनकी एनर्जी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, और वही एनर्जी इंसानों को इन्फ्लुएंस करती है। और कॉस्मिक रेज है, दिस इज ए प्रूवन पॉइंट, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ग्रह हैं वो एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी से हमारे सोच विचार इन्फ्लुएंस होते हैं, और हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी अपनी अपब्रिंगिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसका एक एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं, कि मान लीजिए 2 लोग एक ही समय पे एक ही शहर में पैदा हुआ है, सेम डेट ऑफ बर्थ से। अब दोनों के मंगल बहुत ख़राब है, लग रहा है कि भाई आदमी कुछ भी कर सकता है, मंगल फायर, एमिनेशन, क्राइम की बात करता है। अब एक आदमी जो है एक अच्छे परिवार में जन्म लिया है, मैं कहता हूँ पुलिस के घर में जन्म लिया है, जहाँ से उसको अच्छी शिक्षा मिलती है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा संस्कार मिले हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ पे। और एक आदमी क्रिमिनल के घर में पैदा हुआ है, जहाँ पे क्राइम की बात होती है, गन दोनों जगह पे है, और ये ग्रहों में दिख रहा है कि भाई दोनों को जेल जाना है। दोनों के प्लैनेटरी पोजीशन सेम सेम है, ये मंगल हावी है और दोनों कुछ क्राइम कर सकते हैं और दोनों जेल जा सकते हैं। अब चूंकि अपब्रिंगिंग दोनों की अलग है, तो दोनों डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे। कैसे? मान लीजिए एक लड़के किसी लड़के से झगड़ा हो गया, जो पुलिस वाले कह रहे हैं, उसने भी पापा की अपनी गन उठाई और उस लड़के के पास गया गुस्से में, लेकिन उसके संस्कार उसको मिले थे, उसने गन चलाई नहीं, उसको गुस्सा आया, उसने गन तो रखी, एक तमाचा उसको मार दिया। लेकिन जो दूसरा वाला था उसने अपने बाप की गन बिठाई, बिकॉज ही वॉज इनटू द क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसने गोली मार दी। अब दोनों केसेस सामने आए, उस बंदे को जेल हो गई और इस बंदे ने तमाचा मारा, घर में बात पहुंची तो फादर ने बोला लड़का बिगड़ रहा है, इसको हॉस्टल भेज दो, ये हॉस्टल में पढ़ाई करेगा। दोनों का रिजल्ट वही मिला, क्योंकि जो 12th हाउस कुंडली का होता है वो जेल को भी दिखाता है और 12th हाउस घर से दूर भी दिखाता है, हॉस्टल को भी दिखाता है, गुरु का आश्रम भी बोला जाता है उसको। तो दोनों को फल वही मिले, क्राइम इसने भी किया, क्राइम उसने भी किया, लेकिन दोनों की एनर्जी अलग थी। एक समय में जन्म लिया तो डेस्टिनी अलग हो गई, क्योंकि दोनों एक अलग ऑरा कैरी कर रहे थे। एक को अच्छे संस्कार मिले थे, एक को अच्छे संस्कार नहीं मिले थे, रिजल्ट दोनों का अलग हो गया। कुंडली ने वही फल दिए, क्राइम, गन उसने भी उठाई, गन इसने भी उठाई, लेकिन इसने गन चलाई नहीं, इसने गन चला दी, वो हॉस्टल चला गया, ये जेल चला गया, एक ही बात हो गई। अच्छा, अभी जैसे कलयुग है,
है ना, या हर टाइप के परिवार हैं। तो अगर हम बात करें कि एक परिवार ऐसा है कि जो स्पिरिचुअल है, काफ़ी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और दूसरे ऐसे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या डिफरेंस होगा दोनों के बच्चों में? देखिए, मतलब जो उस परिवार में पढ़ने वाले जो बच्चे मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के लोगों का कंसेप्ट बहुत अलग है। लोगों को लगता है स्पिरिचुअल होना है मतलब योग करना, संत सन्यासियों के पास में बैठना, सब कुछ छोड़ देना और भजन करना। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको ये समझना कि आप जो जन्म लेकर के आए हो वो क्यों लेकर के आए हो, या जितना जो डिवीज़न है सोसाइटी में, या एक सिमिलर लोग नहीं हैं, एक गरीब है एक अमीर है, इस भेद को समझना। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हर आदमी का मार्ग अलग है, उसके पिछले जन्मों के कर्म अलग हैं, तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, उनकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि अधिकतर चैलेंज हमारे क्यों आते हैं, हम कंपेयर करते हैं। हमारे साथ में बच्चा पढ़ रहा है, वो बहुत लाइफ में आगे चला जाता है, तो हमको लगता है कि यार वो तो बुद्धू था, हम स्मार्ट हैं, वो क्यों आगे चला गया। वो ये भूल जाते हैं कि ये हमारा जन्म का प्रॉमिस है, हमको भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है। आपने देखा होगा, हम उसी में सल्व करते हैं कि हम क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। वाई पीपल आर राइजिंग, वाई पीपल आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, आई एम नॉट मेकिंग। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, ये आप समझ लोगे, अपनी जर्नी समझ जाओगे, अपने जन्म लेने के मकसद को समझ जाओगे, प्रॉमिस को समझ जाओगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये हमेशा संस्कार जो है ना, इसको हम संस्कार बोलते हैं, समझाना बहुत ज़रूरी है। आप स्पिरिचुअल होकर आप सब कुछ अपने बच्चे को दे सकते हो, ऐसा नहीं स्पिरिचुअल मतलब उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपका पैसा दीजिए, एवरीथिंग टू हिम, बट उसको यही बताइए कि उसको अगर कुछ मिल रहा है और दूसरे परिवार को नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ह्यूमन को समझने का जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि दूसरा इंसान अगर तकलीफ में है तो आप उसकी वैल्यू कीजिए, आप उसको डिग्रेड मत कीजिए। अगर आप पैसे वाले हैं और आपके सामने कोई गरीब आदमी आता है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये मत समझिए कि वो गिरा है तो अपने बी हम्बल, वैल्यू दैट पर्सन। वो अच्छा इंसान है, होस्ताज, गरीब है होस्ताज, क्योंकि वो पिछले जन्मों का कर्मा लेकर के आया हुआ है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। सो हर आदमी पिछले जन्म का कर्मा लेके आया है, सिर्फ इस जन्म का नहीं है। इस जन्म से जो क्रियामान कर्मा बोलते हैं, आप बहुत कुछ बदल सकते हो, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो आपको भोगना ही भोगना है। तो अगर हम ये सवाल लिए कि दो बच्चे हैं, एक को बिना कुछ किए बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं, हाँ। और दूसरा बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके सारे काम बिगड़ते ही जाते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे क्या है? ये हमारे कर्मा ही होंगे? ये हमारे कर्मा ही, हम पिछले जन्मों को कर्मा लेकर के पैदा होते हैं। और मैं आपको यही बता दूं, देखिए ये बहुत बारीक चीज़ है, डेस्टिनी जो होती है ना, डेस्टिनी इज इंटरलिंक्ड। कभी कभी क्या होता है कि जो बताया आपने कि बच्चे को सब कुछ मिल रहा है लाइफ के अंदर, हो सकता है बच्चे को मिल रहा है लेकिन उसका बाप शायद उतना अच्छा पैसा कमा नहीं रहा हो, या उसकी बाप की लाइफ में, फादर की लाइफ में बहुत चैलेंजेस हों, लेकिन वो बच्चा ये लेकर के पैदा हुआ कि उसको सब कुछ मिलेगा लाइफ के अंदर। तो मोस्ट ऑफ के बहुत से केसेस ऐसा होता है कि फादर जो है ना, वो कहीं से ही पैसा लाए, भले लॉस उसका धंधा चल रहा हो, लेकिन कर्जा लेकर के अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरा करेगा। वो भगवान फादर का टेम्परामेंट ऐसा बना देगा कि अपने बच्चे का ख्याल बहुत रखेगा, भले ही वो सफ़र कर रहा हो, भले ही वो टैक्स चोरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बच्चे को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बच्चा वो डिज़र्व कर रहा है। आपने देखा होगा अक्सर वो होते हैं ना कि इस बच्चे के आने से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, और बच्चे के जाने से लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी एक वजह ये भी होती है कि अगर वो बच्चा आया है और वो अपना कर्मा अच्छा लेके आया है कि भाई हमको तो सब कुछ चाहिए लाइफ के अंदर, तो ऑब्वियसली आपका फादर भी अच्छा पैसा कमाएगा। अगर फादर शायद की कैपेसिटी उसके बर्थ चार्ट में 1 लाख रुपए कमाने की हो, लेकिन बच्चे को अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो फादर 10 लाख रुपए कमाने लगेगा, एटलीस्ट टिल द टाइम जब तक बच्चा अपनी लाइफ खुद स्टार्ट नहीं करता है। क्योंकि जब तक बच्चे की अपनी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं होगी, बच्चे के जो ग्रह हैं उनसे ज़्यादा उसके फादर, मदर, उसके गुरु, उसके दोस्तों के ग्रह उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। सो ये बहुत बड़ी चीज़ डेस्टिनी इंटरलिंक्ड बहुत काम करती है, लेकिन इसको बहुत डीप समझने की ज़रूरत है कि क्यों। तो अगर जैसा आपने बोला कि जो बच्चे के जो ग्रह हैं वो तो 18 जब वो अपने उसमें आएगा, हाँ, तब काम करना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। लेकिन फिर ऐसा सवाल क्यों उठता है कि ये बच्चा भाग्यशाली है? क्योंकि उसके ग्रह तो उस टाइम पे काम कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि भाग्यशाली इसलिए है कि उसके बच्चे की वजह से हम बच्चे का भाग्य कैसे दिखते हैं। बच्चा भाग्यशाली उसके माँ बाप अच्छा कर रहे होंगे, या बच्चे को सब कुछ मिल रहा होगा। बच्चे को सबने देखा कि यार इनके फादर तो बहुत अच्छा कमाते नहीं हैं, हाँ, लेकिन बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली है भाई।
क्योंकि हम देखते हैं कि फादर तो एक नॉर्मल नौकरी करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा भाग्यशाली कैसे हुआ। फादर शायद कर्जा ला रहा होगा, फादर शायद रिश्वत लेके पैसा कमा रहा होगा, फादर चोरी करके पैसा ला रहा होगा। हम कहते हैं बच्चा बहुत भाग्यशाली है भाई, इसको बहुत सब कुछ मिल रहा है, इसको लाइफ में चाहिए। हम ये नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। बच्चे को मिलना था, उसको मिल रहा है। बहुत से केसेस मैंने देखे हैं। अच्छा, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, कई बार बहुत मन में लोगों के सवाल उठता है कि जब से मैंने पूजा पाठ करना स्टार्ट किया ना, मैं बहुत दुखी रहने लग गया, बहुत जीवन में बहुत परेशानी आनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों होता है? पूजा पाठ करने से दुखी रहने लग गया? हाँ, बहुत परेशानियाँ आ गई जीवन में। नहीं, पूजा पाठ करने से किसी को परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। हाँ। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर लोगों को लगता है कि हम पूजा पाठ कर लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा लोगों की गलतफहमी है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी जो है पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म हैं, वो अब उसके कर्म कट रहे हों? एग्जैक्टली, कर्म कट नहीं रहे हैं। देखिए, हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? मोस्टली एक तो एक रूटीन है, ये हमारा सिस्टम है, ट्रेडिशन है, परंपरा है हर परिवार में कि भाई भगवान के पास जाना है, पूजा करना है। वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब हम किसी तकलीफ में पूजा करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ा स्वार्थी हो जाते हैं, और जब वो कुछ नहीं होता तो लोग बोलते हैं कि हम तो पूजा पाठ करने से कुछ नहीं हुआ, हमारा तो और नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंट भगवान के ऊपर हो गए, उन्होंने अपने खुद के कर्म नहीं किए। देखिए, कभी भी ये एक जनरल ट्रेंड है हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर, थॉट प्रोसेस लोगों का थोड़ा सा अलग है। मेरे पास भी लोग आते हैं, बहुत से लोग होते हैं, सर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, रेमेडी बता दो कुछ। मैं कहता हूँ भाई, अगर आप प्रॉब्लम जानने वो नहीं, पहले प्रॉब्लम जानो ना, रेमेडी क्यों चाहिए? हमको स्टोन बता दो कोई। मैंने क्यों स्टोन जाना चाहता? नहीं, हमको सर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे चार्ट में ये शनि केतु बैठा हुआ है। सो मैंने कहा, पर प्रॉब्लम क्या दे रहा है? पूछता शनि केतु प्रॉब्लम नहीं दे रहा हो, तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है। अगर आप प्रॉब्लम जानोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम 3 तरीके से हो सकती है। एक तो ये समझ लो कि भाई ये तो जन्म का प्रॉमिस है, भाई आप पैदा हुए हो ग्रहों को लेके पिछले जन्मों का है, तो प्रॉब्लम रहेगी, वो कम ज़्यादा आपके हाथ में है। फिर दूसरा, आपकी सोच विचार होता है, आपके अपने एक्शन से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, या आपकी दशाएं जो हैं इस वक्त सही फेवरेबल नहीं चल रही, जिसकी वजह से आपके एक्शंस खराब हो रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि भाई जैसे होता है ना कि आज समाज बदल रहा है, काम करने का तरीका बदल रहा है, व्यापार करने के तरीके बदल रहे हैं। अगर आप एक व्यापार कर रहे थे किसी एक तरीके से, लेकिन अब सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रमोशन, बहुत कुछ हो गया है, बट आपने अपना ढर्रा नहीं बदला, और फिर आप बोलते हो कि मुझे धंधा सब कुछ चल रहा था, अब तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम किसी में नहीं है, समय के साथ समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दशाएं बदलती हैं आपको इसके इफेक्ट मिलते हैं, और सिर्फ दशा आपकी नहीं बदलती है, दूसरों को ही बदलती है। तो आप ये समझो, कभी कभी होता है ना कि आप किसी से बात करते हो, रोज़ मजाक करते हो, वो बुरा नहीं मानता है, और एक दिन अचानक वो बुरा मान जाता है। आप सोचते हैं यार रोज़ तो मैं इससे हंसी मजाक करता था, ये बुरा मान गया, क्या हो गया? तो हो सकता है कि आपकी दशा बदल गई हो और आपने सही समय पे सही जगह पे उससे मजाक कर दिया हो, नहीं किया हो, तो बुरा मान गया। या हो सकता है उस आदमी की दशा बदल गई हो, क्या अब उसको आपकी बात बुरी लगेगी? क्योंकि दशा आपको इन्फ्लुएंस करने लगती है और आप बह जाते हो। क्योंकि जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो वो तो फॉलो कर लेगा, भाई दशा बदल गई तो मुझे सही रहना, अगर किसी ने उसको अच्छा गाइड कर दिया। लेकिन आम आदमी को तो मालूम नहीं उसकी दशा कब बदल गई। और अचानक आप टेम्परामेंट देखिए ना, चंद्रमा की हम बात करते हैं, चंद्रमा 2-2 सवा 2 दिन में राशि बदलता है। आप सुबह उठिए, हर रोज़ आप सुबह उठिए, देखिए आपका टेम्परामेंट कुछ अलग होगा। किसी दिन बहुत अच्छा फ्रेश फील करोगे, किसी दिन आप बहुत डाउन फील करोगे, कभी एंग्जाइटी होगी। क्यों होता है? चंद्रमा मन का कारक होता है, राशि बदल रहा है, जगह जगह जा रहा है, तो आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। हर दिन आप भले ही एक टाइम पे सो, एक टाइम पे उठो, हर दिन आप जब सुबह उठोगे तो आपका थोड़ा सा मूड थोड़ा चेंज होगा। एवरी 2 डेज में बोलता हूँ राशि बदलता है, ये आप फील करते होगे। हर दिन सेम नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दिन अच्छे नोट पे स्टार्ट होता है, लेकिन सोते सोते कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार उल्टा होता है, मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, आज का पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला, बहुत गड़बड़ हो रही है। करेक्ट, शाम तक वो फिर सही हो जाता है। वही होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। 2-2 सवा 2 दिन में राशि बदल रहा है और 3 नक्षत्र से होके जा रहा है वो, तो परिवर्तन तो लाता है। तो ग्रह बहुत इफेक्ट करते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा क्या मानना, मैं चाहता हूँ कि हर परिवार में एक आदमी की थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। इससे ब्यूटीफुल साइंस बहुत अच्छा गाइड करेगी, आपको अपनी जर्नी बता देगी, और आप अपने परिवार, अपने दोस्तों को सबको गाइड कर सकते हो। एक और इतनी कॉम्प्लिकेटेड जितना हमने बना दिया एस्ट्रोलॉजी को, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
क्योंकि हर आदमी को भगवान बनना होता है, इसलिए वो रिसर्च में जाते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% सही हो जाए, हम बिल्कुल सही जगह पहुंच जाएं। तो उसमें नए नए रूल्स बनाते रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में कोई फिक्स रूल नहीं होता है सर, कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि ये शनि यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है तो ऐसे रिजल्ट देगा। किसी को देगा, किसी को नहीं देगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट 2 प्लैनेट सिटिंग इन 1 हाउस। सर वो प्लैनेट किस हाउस में है, किस राशि में है, कितने डिस्टेंस पे हैं, उनको कौन देख रहा है, किस नक्षत्र में है, दशा क्या चल रही है। क्योंकि कोई भी आपके चार्ट में कोई प्लैनेट तभी एक्टिव होता है जब उसकी दशा चलती है, तब उसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लोग शनि से घबराते हैं, शनि की दशा आ गई तो लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर शनि आपके चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है, दृष्टि अच्छी है, तो वो तो आपको, मैंने देखा शनि तो राजा बना देता है लोगों को। तो शनि को लेके बहुत मिथ है लोगों के दिमाग में। गुरु लोगों का जो सबसे बेनिफिक प्लैनेट है, अगर वो अच्छा आपके चार्ट में उसको अच्छा रोल नहीं मिला है तो नेचुरल सिग्निफिकेंस से अच्छा करेगा, लेकिन उस जगह से वो आपको चैलेंज देगा। अब उसके तो गुरु भी खराब हो सकता है, गुरु आपको तकलीफ दे सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी को पर्सपेक्टिव में समझिए आप, बहुत अच्छा गाइडिंग टूल है। मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी अच्छे से लोगों को समझाओ ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक रेमेडी का, हाँ। कि हर आदमी रेमेडी के लिए आता है। हाँ, मतलब रेमेडीज बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी रेमेडीज दे देते हैं। रेमेडी देते हैं, ठीक है। सो मैं रेमेडी में मेरा अपना नज़रिया है, मैं रेमेडी लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट अगर कोई बोलता है कि सर मैं ये कर लूँ, मैं कहता हूँ, मेरा सिर्फ उनको कहने का मतलब ये होता है कि देखो अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो, क्योंकि जो काम रेमेडी करेगी या कोई जो काम डिविनेशन करेगा वही काम आपकी पॉजिटिविटी करेगी। क्योंकि वैसे क्या रेमेडी सच में काम करती हैं? रेमेडी करती है काम, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक उसका ये है कि भाई रेमेडी जब आप करते हो, मोस्टली भगवान की पूजा होती है। तो जब आप भगवान की पूजा करते हो, देखिए हमारी भगवान में आस्था विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हमको मालूम है कि भगवान की पूजा कर लिए तो मेरा काम हो जाएगा। जब हम ये थॉट लेके आते हैं तो सीधी सी बात है, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। कि गुरुजी ने बोला है कि भाई 12 मंगलवार तुम पूजा कर लो, तो 12 मंगलवार मतलब 3 महीने, मतलब 3 महीने तक हम पॉजिटिव हैं, पूजा कर रहे हैं, अब तो बस 3 महीने तक काम हो जाएगा। तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो एक कवच आपका बना लेता है। और वो कवच जो प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी जो आपको तकलीफ दे रही है उसको रिपेल करता है। ऑरा मेरे ख्याल से दर्शक समझते होंगे ऑरा क्या होता है। देखिए भगवान की फोटो देखिए तो उनके पीछे एक चक्र होता है, बिल्कुल सर्कल, बिल्कुल ग्लो करता हुआ, दैट इज ऑरा। भगवान का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। सो हर आदमी ना, साइंस बोलती है कि 6 फीट अराउंड एक ऑरा लेके चलता है। तो जब आपका ऑरा पॉजिटिव हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी तक की। फिर आपको जो चैलेंजेस भी है ना, वो चैलेंजेस नहीं लगेंगे, तो आपको लगेगा आपको तकलीफ नहीं आ रही है। फिर आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग है, बॉस परेशान करना बंद कर देगा, बोले ये तो यार इतना सामने आके बैठता है तो इसका ऑरा इतना स्ट्रांग है, ही विल स्माइल। ऑरा क्या मतलब? जनरली फिट वगैरह में देखा जाता है मतलब हाँ, ऑरा का एक बोलते हैं कि 6 फीट का एक सर्कल होता है एवरी पर्सन। आप कभी देखिए कि कभी कभार आप किसी रूम में बैठे हो, अचानक कोई आदमी अगर नेगेटिव एनर्जी लेके आता है तो अचानक सब लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये बहुत समझने वाली बात, बहुत बारीक चीज़ होती है। समटाइम्स पीपल डोंट रियलाइज, उनको लगता है पता नहीं, बट दैट इज कॉल्ड ऑरा। सो अगर आप अपना ऑरा अच्छा रखोगे तो आप कोई भी डील करने के लिए जा रहे हो, किसी से बात करने के लिए जा रहे हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपने परिवार में, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, घर में खुशी खुशी आइए, पॉजिटिव एनर्जी लेके जाइए, आप अपने घर की एनर्जी मत खराब कीजिए। अच्छा, क्या ऑरा घट और बढ़ भी सकता है क्या? जैसे मान लो कि 6 फीट है, नहीं, वो एक एनर्जी जो है, आप जब चलते हो ना तो आप कम से कम 6 फीट का, ऐसा बोलते हैं कि वो 6 फीट के दायरे में आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है। आप डाइनिंग टेबल पे आप बैठते हो, अपने बच्चों के साथ खाना खाते हो, तो लगभग 6 फीट के दायरे में सब लोग आ गए, सो उनको अच्छा लगेगा। आप देखिए परिवार में जब कोई टेढ़ा मुंह बना करके आदमी आता है तो बच्चे अपने फादर को देखते हैं, पत्नी भी देखती है आज मूड खराब है, तो वो थोड़े देर तक कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी उनकी अपनी एनर्जी खराब हो जाती है। और वही फादर कितनी भी प्रॉब्लम लेके घर के अंदर खुशी खुशी घुसेगा ना, एवरीबॉडी चीयर अप, उनको लगता है कि प्रॉब्लम, उनको मालूम है कि प्रॉब्लम फादर मेरी फेस कर रहा है, लेकिन जैसे फादर मुस्कुराते हुए वो खुश हो जाते हैं, बिकॉज फादर इज समथिंग ना यू लुक अप टू। आपको अपने फादर खुशी देखती है, बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं। यू क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट। और हमेशा जब मैंने बोलता हूँ ऑरा, तो आप ही अपने बच्चों को ऑरा बनाते हो जब तक वो छोटे हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, उनको जो चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो प्रोवाइड कीजिए।
कभी उनको नेगेटिव मत होने दीजिए। वो जो शेप एनर्जी करेंगे वो पूरी लाइफ उनके काम आएगी। तो कोई व्यक्ति अपना ऑरा कैसे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बना सकता है? पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के। आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंज, देखिए एक एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं। 2 परिवार हैं, दोनों परिवारों में विकलांग बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा हैंडीकैप पैदा हुआ। अब एक परिवार ने क्या किया, अब हैंडीकैप पैदा हुआ मतलब ये जन्म का प्रॉमिस है आपका, जैसे आप चार्ट लेके पैदा होते हो ना, इट इज जन्म प्रॉमिस। अब इसको हैंडल करने के 2 तरीका है, दोनों ने अलग तरीके से हैंडल किया। एक परिवार ने सोचा कि यार दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये भगवान की मर्जी है जो हमारे यहाँ विकलांग बच्चा पैदा हुआ, तो हमको रोने का मतलब नहीं, दोष देने का मतलब नहीं कि हाय मेरे घर में ही क्यों। होता है जनरली बोलते हैं भगवान मेरे घर में क्यों बचा, आप जिंदगी कैसे जिएगी, हम कैसे देखेंगे इसको, इसकी तो लाइफ खराब हो गई। सो एक परिवार ने क्या किया कि नहीं, ये बच्चा भगवान दिया, हमारा बच्चा है, हम इसको देखना है। एक्सेप्ट किया उसको सबसे पहले कि कुछ भी हो उसके अंदर कोई फ्लॉ हो, हम इसके लिए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यू नो, आपको कुछ पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। तो हस्बैंड ने बताया हम दोनों लोग काम करते हैं, कैसे देखेंगे। तो बीवी ने कहा मैं नौकरी छोड़ती हूँ, घर से कुछ देखती हूँ, अगर काम मिल जाता है हम बच्चे का ख्याल रखेंगे। दिस इज द पॉजिटिव थिंकिंग। हस्बैंड ने बोला हाँ हमारी कमाई जितनी है उससे तो हम घर चला लेंगे, तुम नहीं भी काम करोगी तो अच्छा रहेगा, घर से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसने सेक्रीफाइस किया, बीवी ने नौकरी छोड़ दी और बच्चे का ख्याल रखने लगी। फिर उन्हें बच्चे के हिसाब से उसके कहाँ स्कूल में जाएगा, कैसे पढ़ाई करेगा, और कभी भी उन्होंने ये बच्चे को एहसास नहीं करने देगा तुम्हारे अंदर कोई कमी है, ना कभी किसी को मौका दिया समाज में उसको पॉइंट आउट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी, एक्सेप्टेंस एंड सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ। और उनका बच्चा अच्छे माहौल में, उसको माँ बाप से अच्छी एनर्जी मिल रही है। दुनिया कुछ भी देखे, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ में है तो हम किसी से भी लड़ जाएंगे, और फिर दूसरे की हिम्मत भी नहीं होगी आपके बच्चे को कुछ बोले आपके सामने, बिकॉज यू सो पॉजिटिव, यू रेडी टू फाइट फॉर योर किड, दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। और बच्चा बड़ा हुआ, उसको आपने अच्छी शिक्षा दी, जो भी उसकी कमियां थी उसके हिसाब से उसको आपने लाइफ में आगे बढ़ाया, सब अच्छा रहा। अब वही दूसरा परिवार था, उसके यहाँ भी ऐसे बच्चा पैदा हुआ, छाती पीटने लगे, हे भगवान हमारा क्या है, दुखी रह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम सफ़र करने लगा, क्योंकि आप काम पे काम नहीं दे रहे हो, जॉब छोड़ा नहीं, नौकर को रख लिया, नौकर देखेगा, नौकर घर को बच्चे को कैसे देखेगा, विकलांग बच्चे को। बच्चा सफ़र कर रहा है, बच्चे को दिख रहा है कि मेरे बाप आप इज़ नॉट हैप्पी, बच्चे की एनर्जी खराब हो रही है, ही इज सीइंग ऑल दिस थिंग्स, माहौल पूरा खराब हो गया घर के अंदर। तो वो बच्चा एक लाइफ में ना अच्छा पढ़ पाएगा, ना अच्छी लाइफ ले पाएगा, और आप भी सल्क करते रहोगे लाइफ में। सो 2 तरीके हैंडल करने के लिए, एक ये तरीका हो गया पॉजिटिव एनर्जी, एक्सेप्टेंस एंड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यही होता है अगर आपकी लाइफ में चैलेंज हो रहे हैं तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको अपने मन की नहीं मिलेगी, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लोगे सब कुछ अच्छा। वो एक गाना, एक डायलॉग भी है ना, सबको सब नहीं मिलता है, सबको सब नहीं मिलता है। आप इस चीज़ को, यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है, अपनी स्थिति को समझना इस अध्यात्म है। कंपेयर मत कीजिए किसी से, आप सोचिए आपकी जर्नी क्या है। लेकिन इस जन्म में अगर हमने अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म डेफिनेटली अच्छा होगा, अच्छा होगा। क्रियामान कर्मा, बिल्कुल चांसेस हाई हैं। क्रियामान कर्मा बोलते हैं ना, हमें अपने किए कर्मों का जन्म फर्क भी, हल भी, मतलब उसका रिजल्ट भी इसी कर्म जन्म में मिल जाता है। दैट इज क्रियामान कर्मा। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्मा जो हम इस जन्म में काम करते हैं। सो एनर्जी मैटर्स। अच्छा, जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो उसमें है ना सबसे जो एक खौफ बना रखा है, वो बोलते हैं कि भाई शनि, हाँ, शनि की 7.5 आ गई है। तो अगर हम शनि के बारे में बात करें, देखिए हम समझ गए आपके। देखिए शनि का, सबसे पहले शनि क्या है समझ लेते हैं। देखिए सौर मंडल में शनि जो है सबसे स्लो प्लेनेट है। जब हम बोलते हैं स्लो प्लेनेट का मतलब, जैसे चंद्रमा मैंने बताया 2-2.25 दिन में राशि बदल देता है, गुरु जो है 1 साल में पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी का, 12 राशियाँ पूरा राउंड कंप्लीट करता है। शनि को एक राशि में 2.5 साल लगते हैं। जैसे गुरु एक राशि में 1 साल में रहता है, शनि 2.5 साल रहता है, तो स्लो प्लेनेट हो गया। और शनि जो है सूर्य से, बेसिकली ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, सन, मर्करी, वीनस, फिर अर्थ भी प्लैनेट है, अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न सबसे पीछे है। तो सूर्य से शनि की दूरी बहुत है। सूर्य हमारी सोल है, आत्मा है, ब्राइटनेस देता है। शनि तक सूर्य की लाइट नहीं पहुंचती है, तो वो एक कोल्ड प्लैनेट है, डार्क प्लैनेट है, वहाँ पे एनर्जी नहीं है। सनलाइट जो पृथ्वी पहुंचती है उसके 10% भी नहीं पहुंचती है, वहाँ पे बर्फ़ है।
अब बर्फ़ का मतलब इससे बोलते हैं शनि इज़ ए कोल्ड प्लेनेट, ड्राई प्लेनेट है, डार्क प्लेनेट है। तो शनि की एनर्जी जो है बहुत ख़राब होती है, क्योंकि चूँकि डार्कनेस है और चूँकि स्लो चलता है तो रिजल्ट्स बहुत स्लो देता है वो। और इन जनरल क्या होता है, जब आदमी को आदत होती है कि भाई हमको, और शनि से पहले एक दशा की अगर हम बात करें तो गुरु की दशा आती है। गुरु सबसे शुभ प्लेनेट है। गुरु की दशाई 1 साल एक राशि में रहता है और गुरु की दशा जो है 16 साल चलती है। तो 16 साल बहुत अच्छा आपका समय जा रहा है अगर गुरु आपका अच्छा है, हम मान के चलते हैं गुरु अच्छा है। और 16 साल के बाद में शनि आ गया जो 19 साल तक रहता है। शनि की महादशा। शनि की महादशा। ये साल कैसे डिसाइड होता है, किसी की 16 किसी की? ये विंशोत्ती दशा होती है, उसका एक हाँ। ऑर्डर होता है। हाँ। तो हर प्लेनेट को एक ईयर्स मिले हैं, जैसे केतु है 7 साल, तो 120 साल का पूरा साइकिल होता है सारे प्लेनेट्स का। तो जिसका जन्म जिस दशा से होता है उसके आगे से वो दशा चालू हो जाती है। तो जरूरी नहीं कि शनि की दशा किसी की जन्म के समय में ही आके चली जाती है, किसी की 70 साल की उम्र में आती है। तो दशा सिस्टम डिपेंड होता है कि आपका जन्म किस समय हुआ है। वैसे टेक्निकली शनि की महादशा क्या लोगों के जीवन में आनी चाहिए? आ रही है वो तो चलो ठीक है, नहीं आना, देखिए वो आप उसको मना नहीं करते हो। मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि भैया किसी प्लेनेट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आप उनको लेके जन्म लिए हो भाई, किसी को खराब अच्छा मत बोलो, आपको उनके साथ जीना ही जीना है। यू बॉर्न विद दोज प्लैनेटरी पोजिशंस, यू कैन नॉट इग्नोर देम। तो प्यार करो ना उन प्लैनेट से, समझो उनको। शनि स्लो, जो मैं बता रहा था, आपने बोला शनि क्यों डरते हैं, मैंने बताया कि गुरु के समय से उनको अच्छा चल रहा होता है, शनि आता है 19 साल के लिए, शनि स्लो कर देता है चीज़ों को, थोड़ा चैलेंज देता है। शनि को हम बोलते हैं, हम कार्मिक पैटर्न डिसाइड करता है हमारा। जैसे गुरु जो है उसको जीव कारक बोलते हैं। शनि और गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। तो शनि जहाँ बैठा होता है तो वहाँ के लिए आपकी एक कार्मिक ड्यूटी बना देता है वो, और वहाँ पे आपको बोलता है कि ये आपका कार्मिक ड्यूटी, यहाँ पे आपको मेहनत करनी, स्ट्रगल करना है। शनि को इसलिए हम कर्म का कारक बोलते हैं। वो बोलता है यहाँ पे आपको काम करना है। तो जहाँ भी शनि बैठता है ना वहाँ पे चैलेंज देता है आपको। सीधी सी बात है, जहाँ बैठा है अगर दशा एक्टिव हो गई उसकी, तो सबसे पहले वो हाउस एक्टिव हो गया। तो चैलेंज का मतलब ये होगा कि जो आपको रिजल्ट फास्ट मिल रहे थे उस जगह से आप स्लो मिलने लगेंगे। और आदमी को आदत है कि फास्ट मिलने की। आप माल बेचते हो अपना और 1 महीने में पेमेंट आ जाता है, और अचानक जो है आपका जो डीलर है वो आपको 2 महीने में पेमेंट देने लगता है, 3 महीने लगता है, तो आप क्या करोगे? आप टेंशन में आ जाते हो। शनि इफेक्ट, शनि बोलता है स्लो, हम तुमको स्लो देंगे भाई। जब आप उसको रेडीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि शनि की दशा आ गई, वो हमको रिजल्ट डिले मिलेंगे। तो आप क्या करते हो? अपने लोग झगड़ा करते हो, अपने मैनेजमेंट झगड़ा करते हो, तुमने डील उससे सही नहीं की, आप उस आदमी पे शक करने लगते हो जो आपका सामान लेके गया है। आप सोचते हो उसकी नीयत खराब हो गई इसलिए पेमेंट ज़्यादा दे रहा है, कल को मार भी सकता है पैसा, तो आप उससे संबंध खराब कर लेते हो। तो आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, हर चीज़ नेगेटिव सोचने लगते हो। अभी तक सब सही चल रहा था, अब गड़बड़ कैसे हो गया? शनि ब्रिंग्स दैट एनर्जी। आप टेंशन में आने लगते हो, ओवर थिंकर, इग्नोरेंस, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, परेशान होने लगते हो। तो आप लगता है, तो लोग, आप जब परेशान होते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, बोलते हैं आपको शनि दशा स्टार्ट, अरे बाप रे शनि तो गड़बड़ कर दिया। फिर उसमें 7.5 का भी कंसेप्ट आ गया। बस 7.5 का कंसेप्ट क्या है? 7.5 चंद्रमा से होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है आपके चार्ट में, शनि ट्रांजिट में जब उस राशि से पहले पहुंचेगा और फिर चंद्रमा के ऊपर आएगा सेकंड राशि, फिर उस राशि से आगे निकल जाएगा, 3 राशियां कंप्लीट करेगा। 7.5 होती है। 7.5 मतलब 7.5 साल का पीरियड। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। चंद्रमा ना मन का कारक होता है। तो शनि जब वहाँ से निकलता है तो हमारे मन को जो है व्यथित करता है। और चंद्रमा ट्रेवल का कारक होता है। तो हम बोलते हैं ना शनि के समय आपकी चप्पल घिस जाती है, क्योंकि फिर दौड़ाता है आदमी बहुत है। और दौड़ाता इसलिए नहीं है कि उसका रिजल्ट सही मिलेगा, समटाइम इग्नोरेंस में आप दौड़ते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक शॉप पे कोई चीज़ लेने के लिए गए, आपको चीज़ अच्छी दिखी, पैसे भी सही लगे, लेकिन आपके दिमाग में आया कि यार नहीं शायद महंगा दे रहा है, दूसरी जगह जाते हैं। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पे कुछ लगा, फिर कंफ्यूज हो गया, तीसरी जगह गए, और लौट करके फिर आप उसी दुकान से खरीदते हो आकर के। तो क्योंकि इग्नोरेंस, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो ये मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। शनि ये काम करता है। तो हम बोलते हैं कि चप्पल घिस जाती है शनि की उसमें, क्योंकि चप्पल आपको दौड़ाता है बिना मतलब के। अच्छा, वैसे ऐसा बोलते हैं ना कि शनि जो है वो न्याय के देवता है, कि आप कर्म अच्छे करो, शनि की 7.5 आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन क्या ये जो कर्मों का जो दंड है, ये इसी जन्म के कर्मों का हमें मिल रहा होता है या पिछले जन्म के कर्मों का भी 7.5? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार बता दूं कि शनि को न्याय का देवता क्यों बोला जाता है। लॉजिक है, आप उसको समझिएगा। देखिए, आप सड़क पे चल रहे हो, एक गड्ढा गिरा, आप लुढ़क गए,
फिर दूसरा गड्ढा गिरा, फिर लुढ़क गया, तीसरा गड्ढा गया, फिर लुढ़क गया। चौथे गड्ढे से पहले सोचने पहले आप संभल जाओगे, यार गड्ढे बहुत हैं, संभल के चलोगे, चौथे में नहीं गिरोगे आप। क्यों? शनि ऐसे ही करता है भाई। शनि अगर तकलीफ दे रहा है तो आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ से ना, तो आप एक गलती करोगे, फालतू में दौड़ोगे, गुस्सा करोगे, 6 महीने निकलेंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि यार नहीं, मैं जो ये काम करता हूँ गलत हो जाता है। आप स्मार्ट होने लगते हो। जब आप स्मार्ट होने लगते हो तो प्लैनेट्स आपको इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, क्योंकि अब आप स्मार्ट हो गए, आपको मालूम गड्ढा आने वाला है। तो हम बोलते हैं कि शनि जाते जाते आपको दे के जाता है। शनि वही भाई, उसकी एनर्जी नहीं बदलती है, हम स्मार्ट हो जाते हैं, सिखा के जाता है, हम स्मार्ट हो जाते हैं। तो उसकी एनर्जी वही है। अगर आप सीखोगे नहीं तो शनि नहीं बदलने वाला है, वो आपको वैसे ही रगड़ाएगा। तो जब भी शनि आता है, अगर मुझे दिखता है कि चार्ट के अंदर शनि आ गया है, शनि इस घर का मालिक है, तो उनको बोल देता हूँ भाई इस एरिया में आपको चैलेंज आने वाला है, या तो खुद सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे शनि सुधार देगा। जितनी जल्दी सुधरोगे उतनी जल्दी आपको शनि के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ये बहुत बड़ी, दिस इज कॉल्ड रेमेडी, दिस इज कॉल्ड गाइडेंस। एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है। आप लोगों को समझा दो कि भाई देखो तुम्हारे कर्म स्थान में बैठा है तो कर्म में यहाँ चैलेंज आएंगे, एक्सेप्ट कर लो भाई इसको। तो अपनी एनर्जी मत खराब करो, ज़्यादा सोचो मत कि यार उसने पेमेंट 2 महीने बाद क्यों कर रहा, अभी तो 1 महीने में करता था। मान लो 2 महीने बाद, ओके ना, तुम्हारा कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, उसके बारे में अपनी राय मत बदलो। फिर ऐसे में क्या होता है ना, फिर आदमी लेजी भी हो जाता है, शनि लेजी कर देता है आपको। आदमी मेहनत करता बोलते मेहनत का फल तो मिल नहीं रहा है, अरे क्या फ़ायदा, पड़े रहो। फिर लोग डिप्रेस हो जाते हैं, फिर लोग ड्रिंक करने लगते हैं। वो इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार शनि चालू है, दारू मत पीना, क्योंकि एक तरफ शनि की एनर्जी, उसके बाद दारू की एनर्जी, वो आपका दिमाग और घुमाती है। ठीक है, और इसीलिए दारू को शनि से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि जो शनि काम कर रहा है वही दारू आपका काम करती है। कैसे किया गया? देखिए, दारू ब्लैक कलर की होती है, शनि की डार्क एनर्जी है। शनि जब आता है तो आपकी ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, आप झगड़ा भी करते हो, लोगों से झूठ बोलने लगते हो, बहुत कुछ करते हो, आपकी ऑरा खराब हो जाता है। आप दारू पियोगे, दारू भी तो आपके शरीर पर वही असर करती है जो शनि करता है। दारू पी करके आप बकबक करोगे, देर सो के उठोगे, लोगों से झगड़ा करोगे, तो जो शनि एनर्जी देता है वही अल्कोहल एनर्जी देता है। इट्स कनेक्टेड टू। शनि को हम मौत का कारक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ जीवन नहीं वहाँ मौत है ना। इसलिए देखिए, शनि को लकड़ी से जो है कनेक्ट करते हैं। वुड को बोलते हैं शनि का कारक है। क्यों? पेड़ में लाइफ होती है ना, ट्री में लाइफ होती है, हम उसको काट देते हैं, मार देते हैं, उसका लकड़ा बना देते हैं, हम घर में रख लेते हैं। इट्स अ डेड बॉडी। डिड यू रियलाइज दिस? प्लांट में जीवन है, हम उसको काट देते हैं, मार देते हैं और उसको घर में लगा लेते हैं। इसीलिए वुड को शनि से कनेक्ट किया गया है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद है। मंगल जैसे एनर्जी देता है, तुम्हारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, जहाँ पे एनर्जी है बोलते हैं ये मंगल है, बिकॉज वो भी एनर्जी लेके चल रहा है, आग है वहाँ पे, फायर है। तो जैसे हमने वुड की बात की, आई थिंक सबके घरों में वुड से रिलेटेड आइटम्स होंगे। कुछ लोगों ने तो अपना घर पूरा, जितने भी शॉपीस हैं वो सारे वुडन में बना रखे हैं। क्या ऐसे लोगों को वुडन में बनाना चाहिए? सर, वो कारक है, वो शनि नहीं है। अंडरस्टैंड ना, वो कारक है। जैसे लोग बोलते हैं ना, ये रेमेडी कर दो, ये दान कर दो, वो दान कर दो। सर, सबसे पहले तो मेरे तो सर पे बाल नहीं है, आपके हैं। बाल भी शनि होता है। अगर आपको शनि परेशान कर रहा है तो फिर तो बाल भी मत रखो ना, बाल भी दान कर दो। यू कैरिंग शनि ऑन योर हेड। शनि की रेमेडी होता है ये दान कर दो, शनि अच्छा हो जाएगा। कैसे भाई अच्छा हो जाएगा? अरे वो प्लैनेट है, एनर्जी दे रहा है। आप पॉजिटिव रहिए, अपना ऑरा स्ट्रांग बनाइए। वो जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं ना, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपका ऑरा उसको रोकेगा। और आप ये समझ जाओ कि किस एरिया में हमको तकलीफ दे रहा है, और वो एरिया अपना स्ट्रांग करो। वो एरिया अपना स्ट्रांग करो, उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे कुछ लोग मंदिरों में शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं, ठीक है, वो कितना बेनिफिशियल होता है? फिर मैंने बताया कि देखिए, आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, कोई भी चीज़ आस्था से करते हो, तो फिर एनर्जी पॉजिटिव होती है। आप जो करते हो, आपको यही लगता है ना कि यार भगवान ने को हमने मेहनत कर दी भगवान के लिए, भगवान पे तेज, भगवान मेरा कुछ करेंगे। वही एनर्जी जो आपके लिए काम करती है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने पूजा की, मेरा काम हो गया। और दूसरी चीज़, मंदिर में जो रेमेडी यानी कंसेप्ट है, देखिए मैं आपको बताऊँ, आपको भी जानकारी शायद होगी। एंशिएंट टाइम में मंदिर का कंसेप्ट क्या था? मंदिर जो बनाए आते थे उनकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती थी, उनका लेआउट ऐसा होता था, वहाँ पे एक एनर्जी फ्लो रहता था।
तो वहाँ पे लोग पूजा के लिए नहीं जाते थे, पहले वहाँ गॉड रखे नहीं जाते थे, स्ट्रक्चर बनाया जाता था और वहाँ पे लोग जाते थे, लोग बोला था यहाँ पे आओ बैठो, तो जो एनर्जी का फ्लो होता था वो आपकी एनर्जी पॉजिटिव करता था। वो जैसे मिस्र के जो पिरामिड्स आप बोलते हैं ना, वहाँ पे कुछ चीज़ खराब नहीं होती है, उनकी डिजाइनिंग ऐसी होती है कि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो रहता है, इसलिए मम्मीज जो है ना वो सड़ती नहीं है, एनर्जी इतना काम करती है। तो हमारे मंदिर एंशिएंट टेम्पल बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए थे, एवरीथिंग वाज सच ए वे। फिर वहाँ पे लोग आते नहीं थे तो भगवान की मूर्तियाँ रखी गई, मंदिर बनाया गया कि भाई अब आओ। मैं आज ही बोलता हूँ कि भाई अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, हर दिन मंदिर जाइए, हफ्ते में एक दिन मंदिर जाइए, पुराने मंदिर में जाइए, भीड़ भाड़ मत जाइए, चुपचाप जाइए, वहाँ बैठ जाइए, आधा घंटा 1 घंटा चुपचाप बैठिए, उस एनर्जी को लीजिए, ऐसा बहुत फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी। सो जो लोग मंदिर जाते हैं, काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो दे कैरी दैट एनर्जी। लोग बोलते ना गणपति में चले जाइए, सिद्धि विनायक आप यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मुंबई में, आप तो दिल्ली में है, हाँ, हमेशा लोग बोलते हैं कि पूजा करने के बाद वहाँ बैठ जाइए, सीधे भगवान नमस्ते किया निकलिए मत भाई, बैठिए वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे वो एनर्जी चल रही होती है। आप ये समझिए कि हम मान लेते हैं चलो भगवान नहीं, भगवान की मूर्ति है वहाँ पे, लेकिन लाखों लोग जिस मूर्ति पर अपनी आस्था दे रहे हैं, उस मूर्ति में बेसिकली हर आदमी अपनी एनर्जी दे रहा है कि तुम हमारा कुछ करोगे, तो वो पत्थर के अंदर भगवान ऐसे जिंदा हो जाते हैं। उस पत्थर रूपी भगवान के अंदर इतनी पावर आती है कि आपके लिए कुछ भी कर सकता है वो। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ। आप सोचिए ना, जो लोग आस्तिक भी हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप इस तरह से मत देखो। अगर किसी चीज़ में किसी ने बोला है कि ये भगवान है, उस चीज़ में लाखों करोड़ लोगों ने सालों साल एनर्जी डाली है, वो अपने आप में पावर हाउस है। तो आप उस पावर के लिए जाओ वहाँ पे, वहाँ बैठिए। आई होप यू रिलेटिंग टू माई थॉट्स। हाँ, ये चीज़ समझते नहीं लोग। मंदिर से अटेंडेंस लगाने मत जाओ भाई, फिर मंदिर जाओ तो जाओ, तो सही से जाओ, अपना आराम से बैठो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंदिर में लोग आंख बंद करके से बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आँख क्यों? अरे भगवान के दर्शन करने के लिए आओ तो आंख बंद कर लेते हो। अरे आंख में आंख डाल के भगवान की देखो। सही बात है। वो जो उनकी जो छवि है ना, वो अपनी आंख के अंदर उतारो, घूरो उनको कस के। डोंट फील बैड कि आप घूर रहे हो भगवान, घूरो। और फिर जब मंदिर में जाके आप आंख बंद करोगे ना, वो विजुअल आपको दिखेगा। उस विजुअल को लेकर के आप फील कीजिए एनर्जी, यू विल बी ब्लेस्ड। एंड डू इट एवरी वीक, जब भी मौका मिले। मतलब लोगों का टाइम नहीं होता है, बट आइडेंटिफाई दैट प्लेसेस जो बहुत पुराने हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन वैसे बना हुआ है। आज तो बहुत मॉडर्न टेम्पल्स हो गए हैं, बहुत बिजनेस हो गया है, तो पता नहीं उनकी डिजाइनिंग वैसी होती कि नहीं होती। लेकिन एंशिएंट टेम्पल्स में होता है, मन को एक अलग ही सुकून मिलता है बहुत। ये आप देखिए, आप जाइए ना, आप लाइफ बदल जाएगी। जो हाई एनर्जी, मतलब जो देवी देवता के बहुत फेमस मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, इनफैक्ट राम मंदिर, ठीक है, यहाँ भी जब आप बैठोगे तो अब चाहे कितने भी दिमाग में कोई भी टेंशन चल रही हो, लेकिन जब मंदिर से दर्शन करके बाहर आओगे ना, तो टेंशन सब खत्म हो जाती है, सुकून मिलता है। करेक्ट। सो आप इतना पॉजिटिव आते हो, तो अल्टीमेट, तो मैं बोलता हूँ लोगों को कि भाई आपको जब मुझसे पूछते हैं सर क्या कर लें रेमेडी के लिए, तो मैं बोलता हूँ जो तुम्हारी इच्छा हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। मैं अपने क्लाइंट को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि तुमको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, अगर तुमको लगता है कि ये जो बॉटल रखी हुई है भगवान इसके अंदर है, तो इस बॉटल को सामने रखो, इसकी पूजा करो। द बिलीफ, बट बिलीफ सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। अगर तुमको लगता है कि इस भगवान की मैं पूजा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद में तुम दूसरे भगवान के पास जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी उस भगवान में बिलीफ खत्म हो गई। दूसरे के पास जाओ, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सोच के नहीं कि यार ये तो कुछ कर नहीं रहे, इनका कुछ कर लेते हैं। तुमने अपने ही बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया। और जब भगवान के पास जाओ तो ये मत टाइम मत दो भगवान को कि अब 6 महीने में काम, 6 दिन में काम हो जाए, 10 दिन में। छोड़ दो भगवान के ऊपर, सरेंडर। और ये सोचो कि नहीं हो जाएगा, रात हो गई, तुम्हारा काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सो और पॉजिटिव है, सुबह उठो, बोला आज होगा। एंड कीप द, एक दिन भी आपको डाउट नहीं करना है। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ। अच्छा, जैसे हम शनि महादशा की बात कर रहे थे, तो अगर हम 3 फेज लें कि एक बचपन है, एक हमारा यूथ है, और दूसरा हमारा जब हम बुढ़ापा आता है, तो अगर किसी व्यक्ति के शनि की महादशा बचपन में है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं, बहुत कुछ डिपेंड करता है। बचपन में तो मैंने बताया कि ग्रहों से ज़्यादा
उसका एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता है। पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि दशाओं के साथ हमको रिजल्ट मिलते हैं। फिर भी स्टडी को लेके कुछ स्लोनेस आएगा। वो डिपेंड करता है कि शनि बैठा कहाँ पे है। अगर 5वां स्थान जो है एस्ट्रोलॉजी का एजुकेशन का होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में 4था स्थान बोलते हैं, बट नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशि में 5वां स्थान बोलते हैं। 5वें स्थान में शनि बैठा है तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लो हो सकता है बच्चा। गंभीर शनि गंभीरता ही बहुत लेके आता है, स्लोनेस होता है। शनि ठहराव लेके आता है। आप बातचीत करोगे तो बहुत ही शांति से करोगे। वो कहाँ कहाँ बैठा है ये हम इन जनरल इसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, वो डिपेंड करता है कि शनि आपका अगर 5वें स्थान में बैठा तो राशि कौन सी है वहाँ पे, उसको कौन देख रहा है। 5वें स्थान पे किसकी दृष्टि आ रही है, शनि किसको देख रहा है, शनि और दशा किसकी चल रही है जीवन में आपके, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर शनि आपके चार्ट में रोल क्या प्ले कर रहा है, उसका रोल बहुत अच्छे घरों में कर रहा हो। 5वें घर का ही लॉर्ड है और शनि की दशा चल गई आपकी, तो भाई पढ़ाई तो जबरदस्त चलेगी, क्योंकि जिस घर का लॉर्ड है उसकी दशा चालू हो गई। अच्छा, ऐसा भी एक बोलते हैं ना कि 5 साल से नीचे अगर एज है बच्चे की तो शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। बच्चे का शनि क्या बिगाड़ेगा, बच्चा अपने आप में स्ट्रांग होता है, उसकी एनर्जी उसके माँ बाप कैरी कर रहे होते हैं। जन्म के प्रॉमिस में हमको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि बच्चे की दशा चल रही है जो जन्म का है, वो क्या शनि डिजीज़ के घर का मालिक तो नहीं है, या क्रॉनिक डिजीज़ के घर का मालिक तो नहीं है, उस प्लैनेटरी पोजिशंस क्या हैं, क्या बच्चे को अफ्लिक्ट तो नहीं कर रही हैं। तो जब वो पीरियड आता है तो हमको देखना पड़ता है कि बच्चे की हेल्थ को कुछ इश्यूज़ तो नहीं हो सकते हैं, वो मॉनिटर करना पड़ता है। क्योंकि एक तो शनि अपने आप में एक मैलेफिक प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा मैलेफिक उसको बुलाता है। अगर वो खराब ग्रहों का लॉर्ड भी है, जिसे कर्क राशि है, कर्क लगन है, कर्क लगन वालों के लिए शनि सप्तम अष्टम का लॉर्ड होता है। 7वां घर मार्ग स्थान होता है, अष्टम जो है क्रॉनिक डिजीज़ एक्सीडेंट्स का होता है। तो अगर शनि उस घर का लॉर्ड है और कहीं उसकी दशा स्टार्ट हो गई और प्लेस सही नहीं है, ट्रांजिट में भी वो सही जगह पे नहीं है 5 साल के बाद में, तो थोड़ा बच्चे को चैलेंज आ सकते हैं, तकलीफ आ सकती है। बट वो लाइफ जर्नी नहीं डिसाइड करता। देखिए, जन्म के प्रॉमिस से ये डिसाइड हो जाता है कि भाई शरीर के किस अंग में हमको तकलीफ आने वाली है, लाइफ कैसे होने वाली है, एजुकेशन हमारी कैसे होने वाली है, एक जनरल बेसिक आइडिया लग जाता है। बाकी दशा से इफेक्ट से रिजल्ट मिलते हैं आपको। राहु की दशा, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आपने पूछा किस एज में, मैंने जनरली देखा है कि जब यंग एज पे, मतलब जब एजुकेशन का समय होता है और राहु की दशा आती है, वो अच्छी नहीं होती है। राहु इल्यूजन है, राहु भ्रमित करता है, तो बच्चों का मन जो है ना थोड़ा सा पढ़ाई से हटता है। पढ़ाई करते रहेंगे लेकिन बहकते ही बहुत है, कभी इधर कभी उधर, डिपेंड करता है राहु बैठा किस चार्ट में है, कहाँ कहाँ देख रहा है, कौन उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई आपका एजुकेशन टाइम है, जब एक्चुअल में आपकी एजुकेशन आई, जैसे 15 साल तक आई, चलो ठीक है, लेकिन 15 के साथ में जब आपकी प्रॉपर एजुकेशन आती है और राहु के बाद गुरु आता है, गुरु आपको अगर मिल गया पढ़ाई के समय में, तो गुरु भले ही आपके चार्ट में तात्कालिक रूप से बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, लेकिन गुरु अपने आप में शुभ प्लैनेट है, तो गुरु के रिजल्ट्स मिलेंगे। जो नेचुरल सिग्निफिकेंस रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, जैसे शुक्र की दशा किसी की स्टार्ट हो गई, और शुक्र भले ही खराब ग्रहों का मालिक है जहाँ से आपको चैलेंज देने वाला है, लेकिन शुक्र का जो नेचुरल मिलेगा है वो तो आपको मिलेगा। अगर शुक्र बोलता है कि भैया इसको लग्जरी कंफर्ट चाहिए, इसको सुख भोग चाहिए, वो आपको मिलेगा। भले ही और तकलीफ 10 आए आपको, काम में ऐसा नहीं चल रहा, पैसे नहीं मिल रहा, लेकिन आपको अगर सुख भोगना है, गर्लफ्रेंड बननी है आपकी, तो गर्लफ्रेंड मिलेगी आपको। रिलेशनशिप में जाओगे, शुक्र एक्टिव हो गया, भोग मिला, चीज़ें सब मिलेंगी, वो सब मिलेगा आपको। भले ही आप काम ना चल रहा हो, धंधा ना चल रहा हो, बट आपको वो चीज़ मिलती रहेंगी, यहाँ तकलीफ आती रहेगी। बहुत चार्ट मैंने देखा लोगों को, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ तुम्हें यार दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा। हाँ सर, भगवान दुआ से वो सब तो ठीक है, बढ़िया घर में रह रहे हैं, माँ बाप का पैसा है, सब कुछ कर रहे हैं। हमने कहा बेटा तुम्हारा शुक्र एक्टिव है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, गर्लफ्रेंड भी हो गया। हाँ सर, गर्लफ्रेंड भी है। सर काम नहीं चल रहा है, पैसे नहीं बराबर है, नुकसान कर रहा हूँ मैं। हमने कहा भाई वो तो ठीक है, कुछ दशा तुम्हारा शुक्र इन घरों को एक्टिव किए है, तो तुम्हारा लॉस तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन शुक्र है वो, उसको जो नेचुरल सिग्निफिकेंस देना है वो तो देगा ही देगा तुमको। और शुक्र आपको आराम तल भी बनाता है, तो मैं बोलता हूँ भाई मेहनत करो, क्योंकि शुक्र का एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है। शुक्र एक्टिव हो गया तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो सब कुछ सही है, आप मेहनत ज़्यादा नहीं करोगे। सबको बैठा बैठा मिल रहा है, फिर आप बोलोगे यार काम नहीं हो रहा है, तो भैया शुक्र के डोमेन से बाहर निकलो, क्योंकि वो एनर्जी आपको दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ उसी के हिसाब से चलेगी, ये सब टू यू, दैट इज वाई टेल ना, हमारा जो क्रियामान कर्मा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड, अपने आप को चेंज करो, बदलाव करो। नहीं, हम सुबह निकलेंगे, हम काम पे जाएंगे, फोकस क्या करेंगे, तो फोकस आपका, अब ये काम एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, जो हम गाइड करेंगे किसी को।
आम आदमी को तो मालूम ही नहीं है कि उसकी कब दशा कौन सी बदल गई, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है। अच्छा, अगर शनि की जो महादशा है वो बुढ़ापे में आए, मतलब आफ्टर लाइक 40-45 ईयर्स, 19 ईयर्स तक चले, क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, शनि वैसे ही बैराग का कारक बोलते हैं उसको। बैराग का कारक इसलिए बोलते हैं कि शनि चैलेंजेस इतना देता है कि आदमी बैरागी हो जाता है। आप जब झटके बहुत ज़्यादा लाइफ के खाओगे, फिर आदमी यही होगा ना, आध्यात्मिक हो जाता है कि यार अब क्या, सब कुछ झेल लिया ज़िंदगी के अंदर। तो शनि ओल्ड एज में आएगा तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, वो आपको और बेहतरीन गंभीर इंसान बनाएगा, आपको बैराग की तरफ ले जाएगा। और एक चीज़ और, अपने शनि की बात की तो फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जुपिटर मैंने बताया जीव कारक होता है, शनि जो है कार्मिक ड्यूटी होती है, वो कर्म को बताता है एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को बताता है। शनि का एक साइकिल जो आपकी कुंडली में जो है ना 30 साल में कंप्लीट होता है, और फिर 30 साल के बाद उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो आप जन्म के समय था। 60 साल की जब उम्र होती है तो फिर शनि वापस फिर पूरा साइकिल पहुंच जाता है। अब वो 59 ईयर से भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, क्योंकि जन्म के समय उसकी डिग्री क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु 12 साल में एक साइकिल पूरा करता है, और गुरु और शनि दोबारा आपके जन्म की पोजीशन में कब पहुंचते हैं? 60 साल की उम्र में। क्योंकि गुरु 5 साइकिल पूरी करता है, 60 साल उम्र आपकी हो जाती है। शनि 2 साइकिल पूरा करता है, 60 साल हो जाती है। जीव कारक और शनि, जब भी ये 60 साल, ये 58 से भी हो सकता है, 61 तक भी हो सकता है ये पीरियड, इस पीरियड में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, सोच विचार आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आप देख लीजिए हमारे यहाँ जो है रिटायरमेंट आदमी को है 58-60 साल की उम्र में होता है। सीधे इसका मतलब ये है कि अभी आपकी जन्म की अपनी कार्मिक ड्यूटी पूरी हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू थिंक अदरवाइज, चेंज योर वे। अब लोग बोलेंगे बिजनेस करता है आदमी, बट वो 70-80 साल का करता है, लेकिन वो ये नहीं भूलते हैं वो बिजनेस तो करता है, लेकिन उसमें उसके बच्चे टेक ओवर कर लेते हैं। वो आदमी तो सिर्फ रहता है वहाँ पे, उसका से अब निभादा नहीं रहता है। 60 साल के वो भी, और 60 साल के बाद आदमी की सोच भी ऐसी होती है कि आदमी गिव अप कर देता है। दैट्स इज ओके लाइफ में। अच्छा, क्या शनि राजयोग भी देता है? बिल्कुल राजयोग देता है सर। नरेंद्र मोदी जी की शनि की उसमें तो 7.5 में तो सर प्राइम मिनिस्टर बन गए वो। अच्छा, लोग तो डरते हैं कि 7.5 नहीं होगा। सी मैंने बताया शनि के एनर्जी की समझने से होता है। तो कैसे, मतलब उनके कुंडली में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे प्लेस्ड है? अच्छी पोजीशन में। मैं एक ऐसे लोग जानता हूँ, एक बहुत बड़े चैनल में, मीडिया चैनल में, आई विल नॉट टेक द नेम, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, सालों साल CEO ऑफ द चैनल रहे हैं उनका, और उसको मुझे देखने को मिला तो उनकी लाइफ जो शनि के 19 साल थे ज़बरदस्त रहे। शनि उनका उच्च का बैठा हुआ था, मिथुन लगन की कुंडली थी उनकी, 5वें स्थान में शनि बैठा था उच्च का, और शनि अष्टम और नवम का मालिक था। अब अष्टम जो होता है स्थान में बताया चैलेंजेस का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स का होता है। बट शनि की जो मूल त्रिकोण राशि थी वो 9वें स्थान में आ रही थी। हर प्लैनेट की 2 राशियाँ होती हैं मोस्टली, तो एक मूल त्रिकोण होती है, इसके ज़्यादा फल देता है। नवागर भाग्य का होता है। जब शनि की दशा स्टार्ट हुई, और पंचम स्थान जो होता है वो मीडिया एंटरटेनमेंट का होता है, लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है। तो जैसे ही पंचम एक्टिव हुआ, वो मीडिया में नहीं थे, शनि की दशा स्टार्ट हुई। उच्च का शनि 5वें घर में बैठा है, भाग्य स्थान का मालिक है, अष्टम का मालिक है। अष्टम सडन इवेंट्स लाइफ में करता है। अचानक वो मीडिया में पहुंचे और 19 ईयर्स उनकी लाइफ जुप गई। उनके चार्ट में बहुत अच्छे प्रॉमिसेस नहीं थे, लेकिन वो 19 ईयर्स उनके लिए जो है ना बेस्ट थे। शनि ऐसे करता है। मैंने उनका चार्ट देखा, हमने कहा आपका ये समय यहाँ से स्टार्ट हुआ तो आपकी लाइफ में, बोले हाँ बस यहीं से मेरी शुरुआत हुई। मैंने कहा यहाँ से गड़बड़ हो गई, बोले हाँ बस ये जैसे बदला दशा। हमने कहा 19 ईयर्स उसने एक फेस कर दिया। देखिए दशा जो है एक प्रॉमिस कर देती है आपको कि भाई 19 ईयर्स का प्रॉमिस हो गया, लेकिन इन बिटवीन आपको चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि अंतर्दशा आएंगी, सब कुछ आएगा। बट हाँ, एक आर्क जो बन गया कि व्हेन यू लुक बैक इन सी 19 ईयर्स कैसे गए, तो अगर आपके अच्छे होंगे तो बोले हाँ ये 19 ईयर्स वॉज बेस्ट। सो उनके थे, ये शनि का कमाल है। तो कैसे पहचाने कि शनि राजयोग दे रहा है नहीं दे रहा? कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं किसी प्लैनेट? नहीं, कोई फिक्स, आप हर चार्ट में अलग होता है, क्योंकि उन्होंने बताया ना शनि बैठा है, अब कोई मैलिफिक उसको देख रहा है, राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, केतु चाहे तो उसकी एनर्जी को खत्म कर देगा वो, बिकॉज शनि उनसे इन्फ्लुएंस होने लगेगा। तो जहाँ पे अच्छा भी करने वाला है वहाँ पे उतना अच्छा करेगा नहीं। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई चार्ट का प्रॉमिस क्या है ओवरऑल। दशा आपकी कभी कभी क्या होता है, लोगों के कुंडली बहुत अच्छी, लोग बोलते हैं तुम तो बहुत काम करोगे, बहुत बड़ा राजयोग है, तो पता चला राजयोग जो गिरने वाला प्लेनेट है उसकी दशा ही 70 साल की उम्र में स्टार्ट हुई।
वो सोचता है हमको तो बोला था पंडित ने, बहुत अच्छी कुंडली थी, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा किसी की लाइफ 25 साल तक बहुत अच्छी होती है, फिर 25 से 50 गड़बड़ होती है, 50 से 75 बहुत अच्छी होती है। सब दशाओं का खेल है। बहुत लोगों की ज़िंदगी में उनकी दशाएं कम उम्र में अच्छी हो जाती हैं। आप देख लें जो क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, दे स्टार्ट अर्ली, 36-40 तक, तो उनकी दशा उनको अच्छी मिल जाती है। ये भी एक नसीब होता है लोगों का। आई हैव सीन द चार्ट ऑफ पीपल कि दशा सिस्टम बहुत अच्छा उनको मिलता है। मैंने मोदी जी का भी चार्ट देखा है, हालांकि मोदी जी के चार्ट में टाइमिंग्स का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन स्टिल जो मैंने देखा, मैंने समझा, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। हाँ, तो मैंने देखा कि ही गॉट द दशा, जो शुरू की दशा थी चैलेंजेस थी उनके लिए, इसलिए भटके सब जगह। और किस किस ग्रह के उसमें भटके, वो ग्रह वही एनर्जी देता है। इंटरेस्टिंग। और फिर उनकी जब दशा आई तो वो कमाल कर गए, उनको कोई छूने वाला नहीं है सब। अच्छा, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे मान लो कि शनि और केतु अगर कहीं बैठ जाए कुंडली में एक साथ, क्या होगा? देखिए, इन जनरल हम बोलते हैं शनि कर्म का प्लैनेट होता है, केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, टीचिंग का होता है। केतु को सीजर बोलते हैं, वो काट देता है, कटिंग करता है। तो सीधी सी बात, शनि कर्म का प्लैनेट है, तो बोलते हैं ऐसे लोगों को काम में चैलेंजेस रहेंगे, काम सही चलेगा नहीं या तकलीफ़ें रहेंगी। बट अब इसका पॉजिटिव है कि अगर आदमी केतु से रिलेटेड काम करे कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम करे, एजुकेशन से रिलेटेड काम करे, इंजीनियर हो जाए, सॉफ्टवेयर, केतु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करता है। सो आप केतु को अलाइन कर लो अपने काम के साथ में, तो अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। फिर दशा कम मिल रही है उसकी हमें। मैंने ऐसे लोगों के चार्ट देखे हैं जिनका शनि केतु बैठा हुआ है, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने कहा पिछले जन्मों कर्मा कि बाय डिफॉल्ट आपको सही सही जगह के चला जाता है, और कभी कभी लोगों को अपना पाथ जो है बहुत लेट मिलता है, और वहीं से, क्योंकि जब तक उनको चैलेंज नहीं देता तब तक उस पाथ पे पहुंचते नहीं हैं। मे बी उनके जन्म के प्लेनेट, उनके लगन के प्लेनेट, क्योंकि आपका लगन जो है ना आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपकी पर्सनैलिटी। बहुत से लोगों को चार्ट में देखा, जैसे लगन में आपकी वीनस बैठा है, मकरी बैठा है, तो शायद आपका फिल्म लाइन में, म्यूजिक में, इस सब में इंटरेस्ट होगा। बट कर्म के लिए कुछ और प्लेनेट आपका है। और अगर लगन में शनि बैठा हो तो, लग्न में शनि है तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा गंभीर हो जाएगी, थोड़ा आप स्लो थिंकर होंगे, सोच के बात करोगे। डिपेंड करता है कि लगन में शनि बैठा है तो किस हाउस का मालिक है वो, वहाँ पे एनर्जी के लेके जा रहा है। कोई बुराई, किसी भी प्लेनेट का कहीं बैठना ना खराब है ना अच्छा है, वो ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो रैंडम कुंडली दिखाते हैं ना, वो खाली ऐसे दे करके आप कर तो लोगे, हो सकता सही हो जाए, आदमी खुश हो जाएगा, लेकिन गलत भी हो सकता है। और ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम है एस्ट्रोलॉजी। देखिए एस्ट्रोलॉजी आपके पास जो आत्मा ना प्रॉब्लम लेके आता है। मेरे पास कोई आदमी आता है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी इतनी कि मुझे इसको पढ़ना है, इसको गाइड करना है, इसको बताना है। मेरे लिए मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे उसकी हेल्प करना चाहता हूँ मैं, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे एक दिन पहले चार्ट दो, गिव मी टाइम। समटाइम्स कुछ चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मुझे 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं उसको स्टडी करने में, टू अराइव ऑन दैट पॉइंट कि वाई दिस मैन इज फेसिंग प्रॉब्लम। फिर मैं आता हूँ, जब समझ जाता हूँ तब मैं उसको बोलता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लोगों की पर्सनैलिटी देखता हूँ कुंडली में। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आप झेल जाओगे। यू मस्ट हैव सीन पीपल ना कि जिनकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं और मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, हर चीज़ ले लेते हैं। और कुछ लोग के लाइफ में सब कुछ होता है तब भी दुखी रहते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार्ट मुझे दिया, बोला सर बहुत पैसे की दिक्कत है, नुकसान हो रहा है। अब उनका चार्ट देखता हूँ तो देखता हूँ यार पैसा तो बहुत आदमी है। अब मैं कंफ्यूज होता हूँ, हिचक के पूछता हूँ कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे, तो बोलते सर पैसे की कमी नहीं है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है लोगों के पास में। तो मैंने, नहीं सर मेरा ये काम जो है इसमें नुकसान हो गया, इससे बहुत परेशान रहता हूँ। अरे हमने कहा परेशानी तुम्हारी अपनी है यार, ये तो जीवन है, ये तो चलती रहेगी, ये चलता रहेगा। इतना परेशान होकर तो अपनी नेगेटिव एनर्जी कर रहे हो। तुम सेफ हो, सिक्योर है, घर है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, इसको लेके तुम टेंशन ले रहे हो। तो लोगों का अधिकतर देखा लग्न वीक होता है, चंद्रमा वीक होता है, तो उनको समझाना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि समझना नहीं चाहते हैं। पीपल क्राई ऑन द फोन। मतलब हम बात करते हैं तो मैं सब कुछ सुनता हूँ, रो लो जितना रोना रो लो, समझता हूँ, फिर उनको गाइड करता हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमारा आपने तो नज़रिया बदल दिया, क्योंकि मैं उनको बताता हूँ कि भाई स्पिरिचुअलिटी कि भाई ये आपका प्रॉमिस है, आपकी ज़िंदगी में ये तय था, हो गया, अब आपको मालूम चल गया तो यू कैन चेंज। पहले आपको नहीं मालूम था,
अगर आप सीधी सीधी बात है, अगर आपको मालूम है कि ये चीज़ इस जगह पे मुझको तकलीफ आने वाली 6 महीने, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे ना। कोई ऐसा काम नहीं करोगे चैलेंज और बढ़ जाए, अपनी तरफ से तो नहीं करोगे ना। मतलब सीधा एग्जाम्पल है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, फेवरेट रेस्टोरेंट है, आप हमेशा में जाते हो। एक दिन जैसे खाना खाने निकले और आपके दोस्त ने फ़ोन किया, यार कल खाना खा के आया था, बहुत ख़राब खाना हो गया, सर्विस बहुत बेकार हो गई, आप जाओगे वहाँ पे? आप चले जाओगे, दूसरी जगह चले जाओगे। आपने चेंज कर दिया अपने थॉट ना। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, तो चेंज योर थिंकिंग ना। उस एरिया के लिए अलर्ट हो जाओ, उस पर अपना फोकस ज़्यादा कर दो कि अगर आपको लग रहा है नुकसान यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो सोचो हम अपने नुकसान कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नुकसान हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं जिसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट्स वो कराने वाला है। तो जो प्लैनेट्स आपको नुकसान कराने वाला है, वही प्लैनेट आपका इन्वेस्टमेंट भी कराने वाला है, वही प्लैनेट आपको विदेश घुमाने वाला है। तो अगर आपका वो प्लैनेट एक्टिव है, तो मैं लोग बोलता हूँ कि देखो तुम्हारा खर्चा तो होने वाला है, या तो तुम कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, पैसा अपने पास से निकाल दो, या भाई अगर तुम्हारा फॉरेन का प्लान है, घूमना जाना चाहते हो, बहुत दिनों स्पेंडिंग है, वहाँ चले जाओ, पैसा तुम्हारा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि वो आपने अपने सुख के लिए अपने लिए खर्च किया, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, या अचानक आपका पैसा लेके भाग गया, तो आपको दुख होगा, क्योंकि पैसा जाने वाला है। तो अब आपको सोचना है कि पैसा कैसे आपको खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट कर दो, कहीं एफडी डाल दो, भाई पैसा अपने पास से निकाल दो, डोंट यूज़ दैट मनी, या अपने पर खर्चा कर दो। चलिए इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम एक नए टॉपिक पे और डिस्कशन करें, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।